आपने वो ऐड तो देखा होगा, मोदी जी ने जंग रुकवा दी पापा। जी हां, पापा की परियों ने दिल्ली के एग्जिट पोल में पापा की सरकार भी बनवा दी है। जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर चित्रा मैडम बता रही हैं एग्जिट पोल के माध्यम से कि भैया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तकरीबन 35 से 40 सीटें जो है ला सकती है। फिर नीचे बताया जा रहा है तकरीबन 40 से 44 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है। 27 साल का सूखा जो है एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी का खत्म होने जा रहा है। पर जब पापा की परियां पूरी तरीके से नमक अदायगी पर उतर आई हैं, तो पापा को तो पापा की परियों पर यकीन करना चाहिए था कि भैया एग्जिट पोल में तो हम जीती गए, सारे चुनाव खत्म हो गए, बस अब डिक्लेयर कर देना चाहिए चुनाव आयोग को कि भाजपा जो है सरकार बनाने जा रही है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने हैं, पर जब एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो क्यों ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब चीज का इस्तेमाल कर देने पर उतारू है, जिसकी एक एक कर तमाम सबूत जो है आपके सामने रखूंगा। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें कि कैसे लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई बार की जा चुकी है, और इस बार जो है दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी में है, जहां कई दर्जनों एमएलए से संपर्क साधा गया और बोला गया कि 15-15 करोड़ रुपए देंगे और आपको मंत्री भी बनाया जाएगा। जिसमें आप सबसे पहली फेरिस्त ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश अहलावत को एक फोन नंबर आता है, फोन कॉल आता है और ये बातें उनको कही जाती हैं। मुकेश कुमार अहलावत अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो नंबर को देश की जनता के सामने रखते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर यह नंबर साफ तौर पर देख रहे हैं। अब इस नंबर की जब तहकीकात की गई तो कोई देवेंद्र सिंह नाम आ रहा है, शौकीन नाम है। यह तस्वीर लोगों के सामने है और कई लोग इस पर लगातार कॉल कर रहे हैं। मुकेश अहलावत के द्वारा इस नंबर को एक्सपोज करने के बाद कोई फोन कॉल नहीं उठा रहा है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर राजनीति को ले जाना चाहती है। और सिर्फ मुकेश कुमार अहलावत ही नहीं, बल्कि संजय सिंह ने भी इस बात का खुलासा किया। पहले उनके बयान पर नजर डालें। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा। एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना संजय सिंह को, जो संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी को पहले ही कहते रहते हैं बड़का झूठा पार्टी। जी हां, ये बड़का झूठा पार्टी जो है ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद संपर्क साधा गया
त्रिलोकपुरी की एमएलए से उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस गाली गलौज पार्टी को कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, न हम डरेंगे न दबेंगे, हम पार्टी में ही रहेंगे। दोस्तों, सिर्फ सुल्तानपुर माजरा के विधायक नहीं, त्रिलोकपुरी की विधायिका को कॉल नहीं किया गया, बल्कि द्वारका के एमएलए के पास भी इसी तरीके का कॉल गया। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। नमस्कार साथियों, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, हूं और रहूंगा। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार बन रही है तो क्या जरूरत पड़ गई इनको आज हमारे पास आने की, जब पूरा टीवी पूरा मीडिया दिखा रहा है कि इनकी 50 सीटें आ रही है, 55 सीटें आ रही हैं, तो क्यों इनको हमारे पास आना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि सिर्फ द्वारका नहीं, बल्कि दक्षिणपुरी एक्सटेंशन के विधायक को भी इसी तरीके का कॉल जो है भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों द्वारा गया है। पहले इस बयान पर नजर डालिए। नमस्कार साथियों, कुछ लोग अभी मेरे संपर्क में आए जब मैं अपने ऑफिस आया, और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप जो है जैसे जीतोगे आप हमारे पास आ जाना, हम आपको पैसे भी देंगे और आप पहले लेना चाहो तो पहले पैसे दे देंगे, और साथ ही साथ आपको मंत्री का पद भी देंगे। और ये लोग, मैंने समझ गया वो लोग कौन थे। वो जाहिर सी बात है गाली गलौज पार्टी के लोग थे, लेकिन मैं उनको बोल भी चुका हूं और मैं बताना भी चाहता हूं उनके आकाओं को भी कि मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं। अरविंद केजरीवाल जी मेरे आदर्श हैं। मैं आधी रोटी खा लूंगा, रोड पर रहना हो रोड पर भी रह लूंगा, लेकिन कभी भी इस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए रहूंगा, खड़ा रहूंगा, हर तरीके से खड़ा रहूंगा और दिल्ली के लोगों की सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी भाजपा द्वारा की जा रही है। महज जब एग्जिट पोल में पापा की परियों ने पापा को यह बता दिया कि सरकार तो बनने जा रही है, और अगर सरकार बनने जा रही है तो यह किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल के जवाब जो है हर कोई चाहता है, और भाजपा की तरफ से इस पर अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा। और सिर्फ विधायकों को नहीं, बल्कि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया को चुनावी कैंपेन करने वाले शख्स को भी इसी तरीके का कॉल गया। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विधायक प्रवीण कुमार। गाली गलौज पार्टी लगातार मुझसे संपर्क कर रही है, कह रही है अपने सोर्सेस के माध्यम से कि मैं उन्हें सरकार बनाने में मदद करूं, और एमएलए जो चुनाव लड़े हैं, कैंडिडेट जो चुनाव लड़े हैं, उनसे बात करूं। 15 करोड़ रुपए प्रति एमएलए जो सरकार में शामिल होंगे उनको वो देगी, और मुझे जो है 60 करोड़ रुपए और सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी नेता जो है जा जाके अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि इनकी 55 सीटें आ रही हैं, तो इनको एमएलए खरीदने की क्या जरूरत पड़ रही है? इनको सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये लोग उसी तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं जैसे इन्होंने पहले महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की सरकार बनाई, जिस तरीके से एमएलए खरीद के गोवा में सरकार बनाई, उस तरीके का ऑपरेशन लोटस ये दिल्ली में भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके भ्रम का माहौल जो है एमएलए में पैदा करना चाह रहे हैं, भ्रम का माहौल जो है दिल्ली की जनता में पैदा करना चाह रहे हैं। ये अपने नापाक मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दिल्ली की जनता का मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत से बनने जा रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए इस करतूत पे, और दिल्ली की जनता इनके इस धोखे को कभी माफ नहीं करेगी। आपने देखा
कि भारतीय जनता पार्टी ये खेल करने में महारत हासिल रखती है। कैसे उसने बिहार में पहले ऑपरेशन लोटस चलाया, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तस्वीरें आपने देखी, कर्नाटक में भी आपने ऑपरेशन लोटस की तस्वीरें देखी, जहां खुल करके संविधान की हत्या करने पर भारतीय जनता पार्टी उतारू हो चुकी है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।